क्लास 12 के फिजिक्स में आज का क्लास में क्या होगा, देखिए ऐसी क्लास में होगा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पृष्ठीय आवेश वितरण। तो अब होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व इससे पिछले क्लास में पढ़ाया गया था पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पहले वो समझ लिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये पृष्ठीय यानी कि यदि आवेश का जो वितरण फैलाव किसी पृष्ठ पर कैसा हो, क्वांटा ग्रुप में, ऐसे क्रम से हो, क्वांटा ग्रुप में या बंडल ग्रुप में होता है, उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। लेकिन अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लंबाई और चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके पिछले में और देखें सतत आवेश वितरण में पहली जो परिभाषा थी रेखीय आवेश वितरण, रेखा पे थी, तो वहाँ रेखा पे थी तो वहाँ पे केवल इसकी लंबाई निकाली जाती थी। लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है, यानी कि क्षेत्रफल। तो हम क्या कहेंगे, किसी पृष्ठ या पटल पर, किसी पृष्ठ के या पटल के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसको सिग्मा, ये फिजिक्स का सिग्मा है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल बोले तो एरिया, इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश यानी क्यू, वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा से। ठीक, यह एक कैसी राशि होती है, तो यह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। कौन, सिग्मा। इसके बाद यहाँ पे हम यदि अल्पांश लें, यानी छोटे से पृष्ठ के लिए, छोटे पृष्ठ यानी अल्प पृष्ठ के लिए लें, तो यहाँ पे अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा dA और इसका आवेश हो जाएगा dQ। तो अल्प के लिए फार्मूला बनेगा सिग्मा बराबर dQ/dA। ठीक, ये भी हो गया। अब इसके बात करते हैं इसके मात्रक की और विमा की। तो मात्रक निकालना है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, फार्मूले से। तो सिग्मा, देखिए मात्रक यहाँ लिख रहे हैं, यानी यूनिट की बात करें, मात्रक सिग्मा बराबर Q/A। तो सिग्मा बराबर आवेश का मात्रक कूलाम, और ये क्या है, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर गुणे मीटर, लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, तो यहाँ मीटर स्क्वायर। या क्या लिख सकते हैं दूसरे में कि सिग्मा बराबर कूलाम मीटर के पावर -2, जब इसको ऊपर ले लेंगे। ठीक, इसके विमा की बात करें तो विमा कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान क्या है, 0 है, और C मतलब कूलाम होता है, और ये मीटर पावर -2, और मीटर, जो मीटर है उसको हम इसमें विमा में कैसे लिखते हैं, L से। ठीक है, तो L के पावर -2, यानी यहाँ 2 है, ऊपर जाएगा -2, या डायरेक्ट यहाँ से देखिए -2, और बचा आपका ये कूलाम का क्या होता है, Q बराबर IT। तो IT का क्या होता है, I यानी धारा को A से, एम्पियर, और समय को T से। तो यहाँ मैं पहले इसको लिखता हूँ, पहले T फिर A। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। सतत आवेश वितरण में जो लास्ट है, तीसरा है आपका आयतन आवेश वितरण है। लास्ट आपका होगा आयतन, तीसरा पॉइंट है आयतन आवेश वितरण।
यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी त्रिविमीय या किसी घनाकार पटल पर देखिएगा ये कैसा है, ये घनाकार या त्रिविमीय कह सकते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिलेगा। तो किसी घनाकार या त्रिविमीय पटल पर आवेश की मात्रा जो कैसा हो, ऐसे पैकेट बंडल या क्वांटा के रूप में एक क्रम से, प्लस चार्ज मैं ले रहा हूँ ऐसे एक क्रम से। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, किसी, या मैं कहूँ यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण किसी घनाकार या त्रिविमीय, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई त्रिविमीय रूप से आवेश क्वांटा के रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है, तो क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। यानी आवेश का जो वितरण घनाकार या त्रिविमीय रूप से हो, इसमें देखिए त्रिविमीय या घनाकार रूप से क्वांटा के रूप में इसमें आवेश है, पैकेट या बंडल रूप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। अब इसके अंदर आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व यानी कि डेंसिटी हम निकालनी है। ठीक, रेखा वाले में होता था कि इकाई लंबाई पे, पृष्ठीय पे होता है इकाई क्षेत्रफल पर, इस पे होगा इकाई आयतन पर। यदि मैं सीधा लिखता हूँ कि घनाकार पटल पर या पृष्ठ पर, घनाकार पटल के इकाई आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आवेश होगा Q और इसका जो आयतन होगा V। तो ध्यान से देखिए, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप से रो। तो रो बराबर क्या होगा, किसी इकाई आयतन यानी V, इकाई आयतन पर वितरित आवेश यानी Q की मात्रा को क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। ये कैसी राशि होती है, तो रो कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। इसके बात करें मात्रक और विमा की, तो मात्रक बिल्कुल आसान, फार्मूले से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, रो इक्वल क्या हो जाएगा, आवेश का होता है कूलाम, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी तीनों जो होते हैं मीटर यानी मीटर क्यूब, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल्स कूलाम ऊपर ले लेंगे तो मीटर पावर -3 हो जाएगा। बात करें इसकी विमा की, तो विमा भी बिल्कुल आसान है। विमा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान कुछ नहीं, m के पावर 0, यहाँ पे l कितना है, यानी ये मीटर है ना, तो इसको मीटर को विमा में l से दिखाते हैं, तो l के पावर कितना हो जाएगा, -3। ये लेंगे तो भी माइनस होकर ऊपर जाएगा -3, या तो यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद आवेश का होता है AT, पहले T लिख देंगे फिर A।
तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक बार तीनों एक साथ रिपीट करते हैं। अच्छा हाँ, अल्पांश के लिए यदि आपको फार्मूला बनाना है तो अल्पांश के लिए अल्प ले लीजिए, कोई भी सतह, जैसे छोटा सा सतह ले लीजिए, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आयतन dv हो जाएगा और इसका आवेश dq। अल्पांश के लिए लेना होगा तो फार्मूला हो जाएगा रो इक्वल क्या हो जाएगा dq/dv। ये अल्पांश का फार्मूला होता है, यानी अल्प के लिए। एक बार सतत आवेश वितरण के तीनों हम रिपीट करते हैं, क्या होता है, तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण, ठीक, पहला। दूसरा पृष्ठीय आवेश और तीसरा आयतन आवेश। तीनों एक साथ देखिए, अब तीनों का फार्मूला एक साथ समझ लेते हैं। पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सतत आवेश वितरण में पहला जो था वो हमारे पास आगे था रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, और साथ ही साथ इसका क्या देखेंगे, घनत्व भी देखेंगे। दूसरा आपका था क्या था, पृष्ठीय आवेश वितरण और इसका घनत्व। तीसरा देखेंगे आयतन आवेश वितरण और इसका घनत्व। रेखीय क्या होता है, बिल्कुल एक बार में समझ लीजिए, जिस यदि जो आवेश हो वो किसी रेखा पर या किसी चालक तार पर, ये चालक तार मैंने से बनाया, उस पर कैसा हो, क्वांटा के रूप में हो, यानी आवेश का जो वितरण हो किसी रेखा पर या चालक तार पर कैसा हो, क्वांटा या बंडल के रूप में होता है। एक क्रम होता है, उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब घनत्व निकालना है तो इसमें केवल लंबाई, तो इकाई लंबाई पर वितरित आवेश, इकाई लंबाई पर वितरित आवेश क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से। पृष्ठीय के लिए किसी पृष्ठ पर या किसी वर्गाकार पृष्ठ पर, ये जैसे पृष्ठ पे ले लिए, सतह पर किसी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश की मात्रा कैसी होनी चाहिए, क्वांटा या बंडल या पैकेट के रूप में। किसी पृष्ठ पर आवेश की जो वितरण हो कैसा हो, क्वांटा या बंडल पैकेट के रूप में, तो पृष्ठीय आवेश कहते हैं वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। घनत्व निकालना है तो इसमें लंबाई चौड़ाई मिल गया, तो यानी कि अब कहेंगे इकाई क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन का भी फिगर आपने देखा ही था। आयतन में क्या होता है कि त्रिविमीय या घनाकार, त्रिविमीय या घनाकार रूप से आवेश का वितरण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। और इसमें हम यदि इसका निकालें घनत्व, तो अब यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, यानी कि आयतन, किसी इकाई आयतन यानी v पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तीनों हो गया। तीनों ही अदिश राशि होती हैं, मात्रक में भी आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, और इसकी विमा भी निकाल लेंगे। अल्पांश के लिए लेंगे dq/dl, dq/dA और dq/dv। तो केवल यहाँ पे चालक तार है तो लंबाई लेंगे, पृष्ठ है तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल, और तीनों रहेगा तो यहाँ पे आयतन। ये आपका तीनों कंप्लीट।